नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे लिंग पूर्वाग्रह। यह एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और यहां से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बस थोड़े से समय में इसकी व्याख्या और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात, जेंडर रूढ़िबद्धता। दोस्तों तीनों एक ही शब्द हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी शब्द के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तीनों शब्द ध्यान में रखिए। लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात, जेंडर रूढ़िबद्धता। अब दोस्तों समझेंगे कि यह पूर्वाग्रह शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसी अंधविश्वासी या मनगढ़ंत बात कहना जिसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण ना हो, पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे समझ लीजिए दोस्तों कि कोई कह दे कि कानपुर के जो विद्यार्थी हैं या लड़के हैं वो आपके लखनऊ के लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा सुंदर हैं। तो दोस्तों इसका कोई सिद्ध प्रमाण नहीं है या वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये बस एक मनगढ़ंत बात है। तो यही दोस्तों कहलाता है क्या? पूर्वाग्रह। यानी ऐसी मानसिक धारणा बन जाना जिसका कोई प्रमाण ना हो। आप अपने मन में ऐसी धारणा बना ले जिस बात का कोई भी प्रमाण ना हो, वो पूर्वाग्रह कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि ये आपकी लिंग पूर्वाग्रह अब क्या होती है। ठीक है, पुरुष और स्त्री के बारे में कही गई अंधविश्वासी बातें जिनका कोई प्रमाण ना हो। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि अंधविश्वास बातें जिनका कोई प्रमाण ना हो, और लिंग पूर्वाग्रह का मतलब क्या हो गया कि पुरुष और स्त्री से जोड़ करके ऐसे अंधविश्वासी बातें कहना जिनका कोई प्रमाण ना हो, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है या लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। दोस्तों आप उदाहरण समझ लीजिए। बस इन उदाहरणों को समझने के बाद आपसे कोई भी प्रश्न लिंग पूर्वाग्रह से बाहर नहीं जाएगा। सबके सब प्रश्न आप हल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला उदाहरण, पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों क्या ये बात सत्य है? आप खुद से सोचिए, ये बात बिल्कुल असत्य है। ठीक है, पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये सिर्फ एक अंधविश्वासी बात है। ये मानसिक धारणाएं हैं जो लोगों के मन में पहले से बन चुकी हैं। ठीक है, अब तो ये धारणाएं दूर हो रही हैं। यही क्या कहलाता है? आपका लिंग पूर्वाग्रह या लिंग पक्षपात। लड़कों को विज्ञान पढ़ना चाहिए और लड़कों को गृह विज्ञान, यह भी बिल्कुल असत्य है। लिंग पक्षपात को या रूढ़िबद्ध धारणाओं को दर्शाता है। लड़कों को बाहर कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, यानी लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, यह भी बिल्कुल असत्य है। इसका कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। ध्यान दीजिएगा, यह भी लिंग पक्षपात को दर्शाता है। संगीत यानी गाना बजाना सिर्फ लड़कियों को सीखना चाहिए, लड़कों को नहीं। दोस्तों ये भी जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, लिंग पक्षपात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों अब करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? सी, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है? डी, सही है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। ये जो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... यानी किससे बचाती है? ए, लैंगिक समानता से, बी, सामाजिक उत्तरदायित्व से, सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से, डी, लैंगिक संवेदनशीलता से। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान से समझिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह यानी लैंगिक पक्षपात और जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों देखेंगे, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। ए पार्ट, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित यानी हतोत्साहित या निरुत्साहित करना चाहिए। सी, लड़कों को गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी ऑप्शन है आपका कि लड़कों और लड़कियों को एक साथ गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता यानी लिंग पक्षपात से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों को एक साथ गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे।
सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक भूमिकाओं को महत्व दिया जा रहा है, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता और डी जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो दोस्तों जो सामाजिक भूमिकाएं हैं उनमें पहले से ये अवधारणाएं बनी चली आई हैं, सिर्फ वहीं से अंधविश्वास बने हैं, विज्ञान से कोई भी अंधविश्वास नहीं आया। तो इसका सही आंसर क्या है? सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया। ध्यान दीजिए, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, अब देखिए ए में क्या है, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, बी भाषा का अच्छा अधिकार रखती है, सी लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो दोस्तों अगर किसी ने सभापति की जगह सभाध्यक्ष लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सभापति में सिर्फ पुरुष आ जाते हैं, क्योंकि ये सभापति को आप इसका जो स्त्रीलिंग है वो नहीं लिख सकते, लेकिन जो सभाध्यक्ष है ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाता है। आप स्त्री को भी सभाध्यक्ष लिख सकते हैं और पुरुष को भी सभाध्यक्ष लिख सकते हैं। तो अध्यापिका ने सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया, तो इसका मतलब कि सी लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ध्यान दीजिएगा, सी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में किसको नकारना चाहिए? नकारना मतलब मना करना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में किस चीज को नकारना चाहिए, यानी मना करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्वीकार नहीं करना चाहिए, नकारने का मतलब यही हुआ। ए छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, बी छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, सी छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को और डी छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो जो एक अध्यापक है तो उसको अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना क्या दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक चिंतन, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, लिंग पक्षपात। तो दोस्तों लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना लिंग पक्षपात या जेंडर रूढ़िबद्धता या लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।